नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। TSRTC मुलाज़िमीन हड़ताल पर नज़रसानी करें, आवाम को तकलीफ़ ना दें। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर की अपील पर मुलाज़िमीन ने हड़ताल कर दी मुलतवी। बंडी संजय का बयान, कहा रेवंत रेड्डी के बयान से ही मालूम हो रहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस का खेल खत्म हो चुका है। KTR का रेवंत रेड्डी से सवाल, कहा मिस वर्ल्ड मुकाबलों के लिए 250 करोड़ रुपए, मगर पेंशन के लिए फंड्स नहीं। पहलगाम दहशतगर्द हमले का मौसर जवाब दिया जाए, बैरिस्टर अवैसी की कश्मीर में मीडिया से बातचीत। गच्चीबौली हैदराबाद में गैरकानूनी ढांचे मुनहदिम, हाइड्रा की कार्रवाई। तेलंगाना के आज़मीन हज का 5वां काफिला रवाना, हज हाउस में रूह परवर मनाजिर। अब तक 1379 आज़मीन मदीना मुनव्वरा पहुंच चुके हैं। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने RTC मुलाज़िमीन से अपील की है कि वो हड़ताल के फैसले पर दोबारा गौर करें और हड़ताल का फैसला ना करें। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेशन इस वक्त बहाली के अमल में है और हड़ताल आवाम को शदीद तकलीफ़ दे सकती है। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि मुलाज़िमीन के मसाइल वज़ीर आला के सामने उठाए जाएंगे। TSRTC इंतज़ामिया ने भी मुलाज़िमीन को खुला ख़त जारी करते हुए कहा कि इदारे के मफाद में ताउन करें। इंतज़ामिया ने याद दहानी कराई कि ESMA के तहत हड़ताल ममनू है और अगर कोई मुलाज़िमीन को ज़बरदस्ती हड़ताल पर मजबूर करेगा तो इसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। RTC मज़दूर यूनियन के नुमाइंदों व दीगर ने आज वज़ीर पूनम प्रभाकर से भी मुलाकात की। मरकज़ी ममलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के उस बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया जिसमें उन्होंने रियासत की माली हालत को ख़राब करार दिया था। बंडी संजय ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने खुद एतराफ़ किया कि वो इंतखाबात में आवाम से किए गए वादे पूरे नहीं कर सके। उन्होंने ज़ईफ़ अफराद के लिए 4000 रुपये पेंशन, ख़वातीन को 2500 रुपये माहाना और शादी के मौके पर सोना देने के वादों को खोखला करार दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत ने नौजवानों से भी अपने वादे पूरे नहीं किए। राजन्ना सिरसिला ज़िले में मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस का खेल ख़त्म हो चुका है और अब पार्टी टूटने के दिहाने पर है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला की पॉलिसियों से खुद कांग्रेस के वज़रा और MLAs में खौफ है। बंडी संजय ने राहुल गांधी पर भी तनकीद करते हुए सवाल किया कि अब वो रियासत के अवाम को क्या जवाब देंगे। చెప్పులెత్తుకపోవడం చూస్తున్నాడు ఈ చెప్పులెత్తుకపోవడం అర్థం కాదు నాకైతే అర్థం కాదు ఇది కాంగ్రెస్ కల్చర్ గా వచ్చింది ఇప్పుడు చెప్పులు ఎత్తుకపోవడం మీద చర్చ జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఇక జరగాల కూడా 2023 డిసెంబర్లో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రధానమంత్రిని కలిశారు 2024 జూలైలో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రధానమంత్రిని కలిశారు మొన్న ఫిబ్రవరి 2025 లో కూడా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రధానమంత్రిని కలిశారు ఇక మంత్రులను పోయినప్పుడల్లా వస్తున్నారు మంత్రులను నిన్న కూడా లాస్ట్ కు హైదరాబాద్ నితిన్ గడ్కరీ గారు కూడా కలిశారు ఎప్పుడు మీకు అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వలే ఎప్పుడు మీతో మాట్లాడలేదు చెప్పులు ఎత్తుకపోయేటోళ్ళక ఎప్పుడు చూసారు ఎవరు చూసారు। BRS के वर्किंग सदर KTR ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत सिर्फ अपने वादों पर तवज्जो दे रही है जबकि सरकारी मुलाजिमीन को आवाम के सामने मुजरिम बनाकर पेश किया जा रहा है, हालांकि वो गैर ज़रूरी मुतालबात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि जब मिस वर्ल्ड मुकाबलों के लिए 250 करोड़ रुपए दस्तियाब है तो पेंशन और दीगर के लिए फ़ंड्स क्यों नहीं। KTR ने रेवंत रेड्डी पर तंज करते हुए कहा कि आप हुकूमत चला रहे हैं या सर्कस। उन्होंने दावा किया कि असल में BRS हुकूमत का खर्च 4.17 लाख करोड़ रुपए था, लेकिन रेवंत रेड्डी नए आदात पेश करके आवाम को गुमराह कर रहे हैं। అధికారంలోకి వచ్చిన మొదటి 2 వారాల్లోనే శ్వేతపత్రం అనే అబద్ధాల జాతర మొదలుపెట్టినారు। మొదలుపెట్టుడు 6 లక్షల కోట్ల అప్పు అయిందని మొదలు పెడతాడు। ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు మరి ఎన్నిసార్లు మారుస్తారో అంకె కూడా మాకు కూడా అర్థమైతలేదు। మొదలుపెట్టినప్పుడు డిసెంబర్ 2023లో 6 లక్షల చిల్లర కోట్ల అప్పు అని చెప్పిండు కేసీఆర్ గారు చేసింది। ఇవాళ చెప్తున్నాడు నిన్న 8,29,000 కోట్లట। ఈ సంఖ్య రోజు రోజుకు మారుతూనే ఉంటుందా? సర్కార్ నడుపుతుండ్రా, సర్కస్ నడుపుతుండ్రా, ఏం నడుపుతున్నారు మీరు? 6 లక్షల కోట్లని చెప్పింది మీరే, మళ్ళీ ఇవాళ 8,29,000 కోట్లను అబద్ధం చెప్తుంది మీరే। అసలు వాస్తవం ఏంది? 4,17,000 కోట్లు మాత్రమే TRS BRS ప్రభుత్వం చేసిన అప్పు। 10 ఏళ్ల కాలంలో సంవత్సరానికి మేము చేసిన అప్పు కేవలం 40,000 కోట్లు మాత్రమే। ఏం అడుగుతున్నారు ఇవాళ ఉద్యోగులు?
మీరు చెప్పిందే అడుగుతుండ్రు కదా, గొంతమ్మ కోరికలు ఏమైనా కోరినరా? పిఆర్సీ వేస్తామన్నారు, ఏది అని అడుగుతుండ్రు. డిఏలు ఏవి అని అడుగుతున్నారు. కానీ ఇవాళ మీరు మాట్లాడే మాట ప్రజల ముందు ఉద్యోగులను విలన్లుగా చిత్రీకరించే ఒక చిల్లర కుట్ర ఏదైతే స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తున్నారో వారిని వాళ్ళ తెలంగాణ ఉద్యోగుల తరపున మేము అడుగుతున్నాం. భారత రాష్ట్ర సమితిగా అందాల పోటీలకు 250 కోట్లు ఉన్నాయి, కానీ పెన్షన్ రిటైర్ అయిన వాళ్ళకు మీకు పెన్షన్ ఇస్తుంది, కానీ రిటైర్ అయిన వాళ్ళకు రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ ఇస్తుంది, కానీ పైసలు లేవా? ఇదేనా నీ ప్రభుత్వం? ఇదేనా నీ ప్రాధాన్యత? నన్ను కోసుకొని తింటారా అంటుండు ముఖ్యమంత్రి. నన్ను కోసుకొని వండుకొని తింటారా? ఇది ఒక ముఖ్యమంత్రి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులను ఉద్దేశించి మాట్లాడిన మాట. అయ్యా ముఖ్యమంత్రి గారు, నిన్ను కోసుక తినేంత పిచ్చోడెవడు లేడు. నువ్వే నీ తలమాసిన విధానాలతో రాష్ట్రాన్ని కాల్చుక తింటున్నావు. రాష్ట్రాన్ని సంవత్సరంన్నర రాచి రంపాన పెడుతున్నావు నువ్వు. सदर मजलिस पर रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने गुज़िश्ता माह पहलगाम में होने वाले दहशतगर्द हमले को बुज़दिलाना करार देते हुए कहा कि भारत को इसका मौसर जवाब देना चाहिए। मंगल को उन्होंने जम्मू कश्मीर में मीडिया से बात करते हुए मुतालबा किया कि इस हमले की तहकीकात की जाए। उन्होंने कहा कि यह एक दहशतगर्द हमला था। बुज़दिलाना और इंसानियत सोच जितना इसकी मजम्मत की जाए कम है, क्योंकि उनको अलहदा करके ख़वातीन को, महिलाओं को, बच्चों को, मर्द लोगों को, मेल लोगों को अलग करके मारना ये ख़ुद एक बहुत बड़ा जुर्म भी है। और उनकी मेमोरीज़ पूरे ख़त्म हो गए। और फिर एक 6 दिन पुरानी दुल्हन के सामने उसके पति को सर पे गोली मार देना, 2 महीने पुरानी एक पत्नी और पति आए उनको गोली मारना। फिर उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि एक कश्मीरी एक आतंकवादी दहशतगर्द से हम उससे हथियार छीनने की कोशिश में वो अपनी जान गंवा देता है। हम ये भी देखते हैं कि कश्मीरी लोग सयाह को, टूरिस्ट को बचाने के लिए किसी कोई कंधे पे उठा रहा है, कोई मासूम बच्चे को उठा रहा है। तो एक तरफ हम हैवानियत और शैतान का नाच देख रहे थे, तो दूसरी तरफ हम जो लोग जिनके दिल में इंसानियत है वो अपनी हमदर्दी का इजहार भी कर रहे थे। और ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से ये दहशतगर्द आए और उन्होंने ये बदनुमा और बदतरीन वाक़या यहाँ पर अंजाम दिया। और दूसरी बात यह है कि हम उम्मीद करते हैं कि हमारे मुल्क की हुकूमत एक मौसर तरीक़े से इस दहशतगर्दी को और इस मुल्क में जो दहशतगर्दों को पनाह दी जा रही है, उनकी मदद की जा रही है, उसको एक ठोस इक़दाम उस पर करेगी। इसलिए कि भारत के संविधान में आर्टिकल 355 के तहत हुकूमत की जिम्मेदारी है कि एक्सटर्नल एग्रेशन को रोके। और यूनाइटेड नेशन का आर्टिकल 51 है, यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल का 9/11 का रेजोल्यूशन है। तो ये सब है। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस पर एक मौसर इक़दाम करेगी। सुनिए, जहाँ तक मुल्क में जो मुसलमानों पर और कश्मीरी तुलबा और तालिबात पर जो हमले किए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। ऐसी हरकत करने वालों को हम कहेंगे कि आप जो हमारी बेटी बेवा हुई है मानसी, उसकी बात तो कम से कम सुन लो, जिसने अपनी आंखों के सामने अपने पति को इन दहशतगर्दों ने उसका कत्ल कर दिया। वो कह रही है कि कश्मीरी और मुसलमानों से नफ़रत के मुजाहरे मत करिए। तो ये वक्त हमको एक होकर पाकिस्तान और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को शिकस्त देने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनका जो मंशा था ये कि यहाँ पर नफ़रत पैदा की जाए दोनों मज़ाहिब में, समुदाय में, उसको नाकाम करें। अगर उस तरह की हरकतें होती रहेंगी तो बड़ा इत्मीनान मिलेगा दहशतगर्दों को और उनके मुल्क को। तो ये हमको कहना है बस। हैदरा ने गच्चीबौली में वाक़ संध्या कन्वेंशन पर गैर क़ानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए इसे मुनहदिम कर दिया। ये कदम प्रजावानी प्रोग्राम के तहत मौसूला शिकायत के बाद उठाया गया। एजेंसी के मुताबिक मज़कूरा ज़मीन फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हाउसिंग सोसाइटी की थी, जहां पार्क्स और सड़कों पर गैरकानूनी तौर पर हॉल, किचन, बाथरूम्स और 3 मंजिला शेड्स तामीर किए गए थे। प्रजावानी में शिकायत के बाद हैदरा हुक्काम ने इसे मुनहदिम कर दिया।
हज 2025 के लिए तेलंगाना से 5वां काफिला जिसमें 287 आज़मीन शामिल थे आज सुबह के अवलिन परवाज़ से मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुए, जिसकी निगरानी तेलंगाना स्टेट हज कमेटी चेयरमैन गुलाम अफजल बियाबानी खुसरू पाशा ने की। इस मौके पर कई अहम शख्सियात और हज कमेटी के अहदेदारान भी मौजूद थे। कल रात भी हज हाउस से चौथा काफिला रवाना हुआ। अब तक मजमूई तौर पर 1379 आज़मीन मदीना मुनव्वरा रवाना हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज 5वां काफिला मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुआ। तमाम आज़मीन सेहत व आफियत से हैं। आज 587 हाजी यहाँ से आज़मीन यहाँ से रवाना हो रहे हैं, मदीना शरीफ पहुँचेंगे और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह खैर से ले जाए, खैर से लाए। और इस साल सऊदी गवर्नमेंट भी वहाँ पर बहुत बेहतर इंतज़ाम कर रही है। तमाम आज़मीन को ये समझाया गया है कि सऊदी के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करें, आते वक्त में सोना और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ना लाएँ, सुकून के साथ हज करें। हज एक मशक्क़त है और जितने भी फ़्लाइट में नौजवान जा रहे हैं उनसे ख्वाहिश करता हूँ कि वो ज़ईफ़ हज़रात की मदद करें ताकि उनका हज आसान हो। बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि मैं आखिरी बार कह रहा हूं रेवंत रेड्डी, अगर केसीआर को ज़ाती तौर पर गालियां देंगे तो मैं तुम्हारी ज़बान काट दूंगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि रेवंत रेड्डी को हुकूमत चलाने नहीं आ रहा है, इसलिए वो केसीआर के ख़िलाफ़ नाकाबिल बयानात दे रहे हैं। केटीआर ने एतमाद ज़ाहिर किया कि आइंदा इंतखाबात में पक्का बीआरएस की हुकूमत बनेगी। మాత్రం ఇక్కడ దాకా ఉపేక్షించడం ఇక మాత్రం ఊరుకోము. కేసీఆర్ గారిని కూడా ఇంకా చివరిసారి చెప్తున్నా, ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారిని ఇప్పటిదాకా ఎన్ని మాటలన్నా పడ్డం, ఇక్కడ నుంచి కేసీఆర్ గారిని నువ్వు వ్యక్తిగతంగా దూషిస్తే మాత్రం నీ నాలిక చీరేసే రోజు కూడా వస్తుంది, తప్పకుండా యాది పెట్టుకో. ఎవడు 100 సంవత్సరాల కోసం పుట్టలేదు, ఎవడు 1000 సంవత్సరాలు ఉండడు. పక్కా చెప్తున్నాం, ముమ్మాటికి మళ్ళీ అధికారంలోకి వచ్చేది బీఆర్ఎస్ఏ. నువ్వు చేసిన నీ దిక్కుమాలిన పరిపాలన వల్ల అతలాకుతలమైన రాష్ట్రాన్ని మళ్ళా గాడిన పెట్టే సత్తా ఉన్న నాయకుడు కేసీఆర్ గారు మాత్రమే. అందుకే వాళ్ళ రాష్ట్ర ప్రజలు నీకు చేత కాకపోతే క్షమాపణ చెప్పు, అడ్డమైన హామీలు ఇచ్చినందుకు క్షమాపణ చెప్పి తప్పుకో అంతే. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के ज़रिए तमाम वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ मुहिम के तहत गौरी पैलेस ज़हीराबाद में एक अज़ीमुश्शान मरकज़ी एहतजाजी जलसा आम बराए ख़वातीन इनेकाद अमल में आया। यह जलसा मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की सरपरस्ती और मौलाना गयास अहमद रशादी रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड व कन्वेनर तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ मुहिम तेलंगाना की निगरानी में मुनक़िद हुआ। मेहमान ख़ुसूसी मोहतरमा एडवोकेट यास्मीन सुल्ताना इंचार्ज शोबे ख़वातीन मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने शिरकत की और ख़िताब किया। इस जलसे में ख़वातीन की कसीर तादाद देखी गई। इस मौके पर मुक़ामी उलमाए कराम जिनमें मौलाना मुफ्ती अतीक़ क़ासमी, मौलाना मुफ्ती अब्दुल सबूर, मौलाना मुफ्ती नज़ीर हुसामी, सदर ईदगाह कमेटी अब्दुल माजिद और अमीर मुक़ामी मोहम्मद नाज़िमुद्दीन गौरी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ये नया क़ानून जो है वफ़ एक्ट 2025, इसके अगेंस्ट हम मूवमेंट चला रहे हैं सारे हिंदुस्तान में। वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ, चूँकि ये क़ानून सिर्फ़ वक्फ के ही धज्जियाँ नहीं उड़ा रहा है बल्कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भी धज्जियाँ उड़ा रहा है। ख़ास तौर पर आर्टिकल 14 और 15 जिसमें लॉ बाय इक्वालिटी की बात होती है, उसको वो 2 आर्टिकल्स को वायलेट कर रहा है ये क़ानून। और आर्टिकल 25 एंड 26 जो हमारे मज़हब को आज़ादी देता है, यानी हम जो चाहे वो मज़हब अपना सकते हैं और उस मज़हब की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये आर्टिकल्स को भी ये नया क़ानून वायलेट कर रहा है। इनके अलावा आर्टिकल 29 और 30 को भी ये क़ानून वायलेट कर रहा है, जिसके तहत हम हमारे इदारे बना सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ये सारी जो आज़ादी थी हम मुसलमानों को ये छीनी जा रही है, बल्कि यही आज़ादी दूसरे मज़हब के लोगों को दी जा रही है। ये एक किस्म की नाइंसाफ़ी है जो मुसलमानों के साथ की जा रही है। एक अंधा क़ानून है, काला क़ानून है जो हम पर जबरन मुसल्लत किया जा रहा है और बहुत ही प्लानिंग के तहत एक साजिश है कि इसका हर अमेंडमेंट जो है आउट ऑफ 48 अमेंडमेंट, हर अमेंडमेंट किसी तरह से औक़ाफ़ के
प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया है। आप चाहें तो बेसिक डेफिनेशन देखें या वक्फ बाय यूज़र देखें, हर अमेंडमेंट को अगर तवज्जो से देखा गया तो इसका एक ही मकसद है कि 1995 का जो वक्फ एक्ट है उसको तबाह व ताराज किया जाए, और जो प्रॉपर्टीज़ की देखभाल के लिए वक्फ बोर्ड्स बनाए गए हैं स्टेट वाइज उनको कमज़ोर किया जाए, बल्कि उनको बेवज़न किया जाए, ताकि वक्फ प्रॉपर्टी सारे हिंदुस्तान में बेसहारा हो जाएं और उनका कोई वारिस ना रहे, ताकि हुकूमत उन तमाम प्रॉपर्टीज़ को एक के बाद एक किसी न किसी बहाने से कब्ज़ा करती चली जाए। और मरकज़ी हुकूमत को तो आदत सी है कि कई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को वो बेचती भी आई है। 14 साल से उन्होंने कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप नहीं किया, बल्कि कई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को उन्होंने बेच दिया। यही मामला अब वो वक्फ प्रॉपर्टीज़ के साथ करना चाहते हैं। इस नए क़ानून के तहत जैसा मैंने बताया, हर अमेंडमेंट इस वक्फ प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचाने के लिए बल्कि अपने कंट्रोल में लेकर उनको बेच खाने की एक साजिश है, और वो बहुत ही खुली है, ऑब्वियस है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। थैंक यू। प्रोग्राम रखा गया। ये प्रोग्राम देखिए कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से मौजूदा जो कानून बनाया गया है वक्फ तरमीमी क़ानून 2025, इसकी मुखालिफत में रखा गया है। ये क़ानून देखिए कि इंतहाई ज़ालिमाना क़ानून है, जो मुसलमानों पर एक तरफ़ा जो है निशाना बना रहा है और मुसलमानों के तमाम इख्तियारात को जो है ये छीन रहा है, और दस्तूरी जो हुकूक़ हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स पर जो है हमला हो रहा है, और ये डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ है, ये हमारे जो है दस्तूर के ख़िलाफ़ है, और हिंदुस्तान का जो फेडरलिज़म है उसके ख़िलाफ़ है। और सबसे ज़्यादा जो है ये एक इम्तियाज़ी क़ानून है, जो दूसरे मज़ाहब में और मुसलमानों के दरमियान जो है इम्तियाज़ पैदा करता है। तो लिहाजा हम इस ज़ालिमाना क़ानून को, काला क़ानून को मुकम्मल तौर पर रद्द करते हैं, और अपना एहतजाज उस वक्त तक हम जारी रखेंगे जब तक कि जो है हुकूमत इस क़ानून को वापस नहीं लेती। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत के मुताबिक जहाँ जगह जगह एहतजाजी जलसे मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं, उस सिलसिले में ख़वातीन पीछे नहीं हैं। ख़वातीन भी आगे बढ़कर इस बात के लिए अपने आप को आमादा व तैयार कर रही हैं, और इन जलसों के ज़रिए से लोगों को बाखबर कर रही हैं, और इस बात का एहसास उनके अंदर भी पैदा हो रहा है कि ये हुकूमत ये काला क़ानून नाफिज करके हमारी मज़हब को और हमारे आइन को नुकसान पहुंचाना चाहती है, हमसे छीनना चाहती है वक्त के इमलाक को। हम हरगिज़ इस क़ानून को आने नहीं देंगे, और जब तक कि ये क़ानून इसी तरह से अगर लागू रहेगा तो जब तक कि उसको वापस ना ले लिया जाए उस वक्त तक हमारा एहतजाज बराबर जारी व सारी रहेगा, और मर्दों के साथ साथ ख़वातीन भी शाना बशाना क़दम ब क़दम आगे बढ़ते हुए इस एहतजाज में भरपूर हिस्सा अदा करें। याक़ूतपुरा के मजलिस रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मिराद ने रेन बाज़ार डिवीज़न में 2 सीसी रोड के तामीराती मनसूबों का मुआयना किया। इन मनसूबों में मुर्तज़ा नगर में 15 लाख की लागत से एक सड़क की तामीर और एसआरटी कॉलोनी में 7 लाख की लागत से एक और सड़क की तामीर शामिल है। इस मौके पर उन्होंने ओहदेदारों को काम तेज़ करने की हिदायत दी और मीडिया को तफसीलात बताई। आज याक़ूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी रेन बाज़ार डिवीज़न में मुर्तज़ा नगर में एक सीसी रोड का काम रात में चालू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह रात में ही मुकम्मल हो गया। और एक एसआरटी कॉलोनी के अंदर एक और काम जो एसआरटी कॉलोनी मंसूर बेकरी के पीछे वहाँ पे भी एक सीसी रोड का काम चालू हुआ है। ये दोनों की लागत 22 लाख रुपए है। मुर्तज़ा नगर की जो लागत है वो 15 लाख रुपए की सीसी रोड है और एसआरटी कॉलोनी की 7 लाख की सीसी रोड है।
मेरे साथ में यहाँ के रेन बाज़ार के मुकामी कारपोरेटर जनाब वासिफुद्दीन साहब मौजूद हैं। उसके साथ साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रेन बाज़ार डिवीज़न के तमाम सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर के अलावा अहलियान महल्ला के तमाम जिम्मेदार, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत को यह कहा था कि साहब यहाँ पर रोड की ज़रूरत है। नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की निगरानी के अंदर हमने यहाँ पर रात को रोड अर्जेंट मुकम्मिल करवाया है और अल्लाह की फजल से बस्ती के लोग बहुत खुश हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो याकूतपुर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में तरक्याती काम तेज़ी से जारी भी है और आइंदा जारी भी रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ख़ास तौर से याकूतपुर की आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग के ताउन से रोज़ ब रोज़ काम जारी चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी के तमाम जिम्मेदार एरिया के जो सदर होते हैं, मोतमद एक्टिव वर्कर, वो सब की ख़ास ताउन से ये कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं फिर एक मरतबा सबका शुक्रिया अदा करते हुए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जी तेलुगु न्यूज़ की जानिब से तेलंगाना पुलिस रियल हीरोज़ अवार्ड 2025 के लिए तेलंगाना इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बंजारा हिल्स हैदराबाद में एक अवार्ड तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के अलावा दीगर अफसरान ने शिरकत की। इस तकरीब में भैंसा टाउन सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस गोपीनाथ को इनकी 15 साला मुतहरिक अवामी खिदमात के पेश नज़र वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बेस्ट पुलिस अवार्ड से नवाजा, जिस पर इनका भैंसा पुलिस स्टेशन में शानदार इस्तकबाल किया गया। ASP अविनाश कुमार IPS, टाउन SI मोहम्मद गौस, श्रीनिवास यादव, गणेश और दीगर ने शॉलपोशी के जरिए गुलदस्ता पेश करते हुए केक काट कर इन्हें मुबारकबाद दी, जबकि भैंसा शहर में मुख्तलिफ गोशों से भी मुबारकबादी का सिलसिला जारी है। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। TSRTC मुलाजिमीन हड़ताल पर नजरसानी करे, आवाम को तकलीफ ना दें। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर की अपील पर मुलाजिमीन ने हड़ताल कर दी मुलतवी। बंडी संजय का बयान, कहा रेवंत रेड्डी के बयान से ही मालूम हो रहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस का खेल खत्म हो चुका है। KTR का रेवंत रेड्डी से सवाल, कहा मिस वर्ल्ड मुकाबलों के लिए 250 करोड़ रुपए, मगर पेंशन के लिए फंड्स नहीं। पहलगाम दहशतगर्द हमले का मौसर जवाब दिया जाए, बैरिस्टर अवैसी की कश्मीर में मीडिया से बातचीत। गच्चीबौली हैदराबाद में गैरकानूनी ढांचे मुनहदिम, हाइड्रा की कार्रवाई। तेलंगाना के आज़मीन हज का 5वां काफिला रवाना, हज हाउस में रूपरवर मनाजिर। अब तक 1379 आज़मीन मदीना मुनव्वरा पहुंच चुके हैं। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा किराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक,
ویزا انڈورسمنٹ، امیگریشن، پاسپورٹ داخل کرنے میں تعاون، وزٹ ویزا اور عمرہ ویزا کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ ویسٹرن یونین اور منی گرام کے ساتھ ساتھ دیگر سہولیات بھی موجود۔ پروپرائٹر محمد ریاض احمد، الریاض ٹورز اینڈ ٹریولز۔ خدمت کا موقع دیں، آپ کا اطمینان ہماری کامیابی۔